अरे प्रमेय भी ज्ञान है, समझे कि नहीं, है ना। और ये प्रकाशात्मक है, ध्यान में है कि नहीं। तो प्रमाण एक प्रमेय धारा, एक प्रमाण धारा, दो धारा चलेगी, क्योंकि प्रमेय कोई वस्तु नहीं है। अरे मन ही प्रमेय होता है, ध्यान में आया कि नहीं, आप इसको ध्यान में रखें। मन है, मन होता है प्रमेय। मन ज्ञानेन्द्रिय छाया को लेकर के प्रमेय बनता है, इसी का नाम चंद्र है, ध्यान में है कि नहीं। और ये बुद्धि जो है ज्ञानेन्द्रिय की छाया लेकर के प्रमातृत्व के तरफ इधर, क्योंकि प्रमाण बनती है नहीं, ये प्रमाण बनेगी, प्रमाण बनेगी तो साक्षी इसके साथ प्रमाता बन जाएगा, है? जो आपका हम था वो यहाँ क्या बन जाएगा, प्रमाता बन जाएगा। तो देखिए प्रमाण प्रमेय, सूर्य प्रमाण है, प्रकाश रूप होने प्रमाण बनता है, और चंद्रमा है प्रमेय, है? सूर्य है प्राण, चंद्रमा है रई, समझे ना। तो अब देखिए एक ही प्रकाश, वहीं का प्रकाश दो भाग उसी का हो रहा है। कहां पर, विशुद्ध चक्र में प्रतिफलित जो कलाएं हैं, वही कलाएं दो भाग होती है। आप फिर से जो है अपने परंपरा का अनुसंधान करिए, देखिए रूप जो है ना, यही रूप है, ध्यान में कि नहीं। अब समष्टि में आप जाइए, समझे ना। अब देखो कर्ता हो जाएंगे, आप कर्ता बन जाएंगे। वहां पर विराट पुरुष के चक्षु से क्या उत्पन्न हुआ, आदित्य है, ध्यान में कि नहीं। अब व्यष्टि में देखिए यही चक्षु भोक्ता हो गया, समष्टि में वही चक्षु कर्ता हो गया, ध्यान में है कि नहीं। अच्छा, अब यहां पर ये चीज समझ के रखने चाहिए, ये जो दो धारा चलती है, ये दो धारा, ये नाड़ियां जो है ना, ईड़ा और पिंगला नाम की जो नाड़ियां है, तो पिंगला से जो है वह कौन चलेगा, सूर्य चलेगा, है? और ईड़ा से कौन चलेगा। वस्तुतः क्या है, सूर्य चल, हम लोग कहते हैं ना, सूर्य चल करके पूर्व से पश्चिम में आ गया। सूर्य चल करके आया क्या, अभिव्यक्ति, किरण अभिव्यक्ति हुई ना। तो वही जो है दो धारा जो चलता है, यही ईड़ा पिंगला में जो है संचार है सूर्य और चंद्रमा का, ध्यान में है ना, सूर्य चंद्रमा का संचार है। तो ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीन व्यवहार ये लेकर के सौरखंड का व्यवहार है। ये क्या हो गया, सौरखंड का व्यवहार। अब थोड़ी सी और आगे जाइए, तब फिर जो है उसके विषय में हम कहें। इसके बाद जो ये कहां तक समाप्त हो जाता है, मणिपुर तक खत्म हो जाता है। मणिपुर के आगे क्या है कि मणिपुर के आगे जो है ये जो दो चक्र है, समही लोग उसमें प्रवेश नहीं करते हैं, समझे कि नहीं। तानिश में वस्तुतः क्या है, यहां तक करण वर्ग है, और करण का जो आधार है वहां से संबंध है। लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है जिसको चार्वाक सिद्धांत कहते हैं, जिसको विरोचन सिद्धांत कहते हैं, कि जब जिसको आधुनिक विज्ञान कहते हैं, उसमें क्या है कि यह सोचता है कि शरीर से इस चैतन्यता की उत्पत्ति होती है। निधन में आया,
अभी तक आपके कर्णों का संबंध और आपके दृश्य का संबंध कहां से है? मूल से। पर जब इस सिद्धांत में आप पहुंच जाते हैं कि ये पंचभूतों की शक्ति ही इंद्रिय मन शक्ति है, ध्यान में है कि नहीं? और आप शरीर में आपकी अहंता ऐसे केंद्रित हो जाती है, यही चार्वाक भाव है, यही विरोचन भाव है, जिसकी चर्चा वेद में आती है, तो ग्रहण करने के लिए नहीं आती है, छोड़ने के लिए। यही तामिश है। इसलिए समयी लोग जो है इसमें सावधान। इस भाव में आने पर फिर क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है, दो चक्रों की, नीचे की दो चक्रों की ऐसी स्थिति है, जैसे आप योग दर्शन देखते हैं, वो कहते मूढ़ और जो है वह चित्त वाला साधन नहीं कर सकता। मूढ़ और क्षिप्त, मूढ़ क्षिप्त कर ही नहीं सकता, मूढ़ क्षिप्त कर ही नहीं सकता है। हाँ, तो मूढ़ और क्षिप्त तो कर ही नहीं सकता है, साधन नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार बने किसका साधन नहीं कर सकता है? योग का साधन नहीं कर सकता है, मोक्ष का साधन नहीं कर सकता है, परमार्थ का साधन नहीं कर सकता है, खाने पीने का साधन तो कर ही लेते हैं। इसको लेकर के जो इनको आधार बना करके साधना करते हैं, उनका नाम कौल है, समझे कि नहीं? और इसीलिए लक्ष्मीधर इत्यादि ने इसको पूर्ण अवैधिक कहानी। ये तर्क भले ही दे, पर एक चीज समझ के रहना चाहिए, वैदिक सिद्धांत परम तत्व की प्राप्ति में निश्चित है। वह इन कामनाओं को पूरा करने में जो है कहीं तात्पर्य नहीं। वैदिक सिद्धांत का तात्पर्य उसमें नहीं है। चाहे स्वर्ग कामो यजेता इत्यादि कितने भी यज्ञ हो, पर उन यज्ञों में वैदिक सिद्धांत का तात्पर्य नहीं है। वैदिक सिद्धांत का तात्पर्य नहीं है, यद्यप वेद में वो बातें आई, वेद में आई, और वह वैराग्य के लिए आई। और जैसे हमने सवेरे के उसमें बताया था कि भाई देखो, वही पियो निम्बम प्रदास्यामि, माता बालक को लड्डू दिखाती है तो नीम पिलाने के लिए दिखाती है। लड्डू भले ही मिल जाता है, पर नीम पीने का फल जो है रोग निवृत्ति है। इसलिए कभी भी, इसीलिए भागवत में जगह जगह स्वामी जी धर्म इत्यादि का क्या फल कहा, पैसे का क्या फल कहा? हाँ, क्यों कहा? वैदिक सिद्धांत ही है। इसलिए चाहे कोई कितना भी वेद को लेकर के तर्क दे कि वेद में इस प्रकार के पशु याग या शेन याग इत्यादि आते हैं, तो जो है तंत्र को आप अवैदिक कैसे बोलते हैं? पर वहां वेद का तात्पर्य इसमें नहीं है, इसलिए तंत्र का भी तात्पर्य इसमें नहीं है। इसलिए उसकी निवृत्ति करने में तात्पर्य है, उसके प्रवृत्ति में तात्पर्य नहीं है। तो इसलिए ये दो को छोड़ देते हैं। अब ये देखिए, अब इसमें जो है जब चंद्र आएगा, अब यही देखिए, हमने पहले भी संकेत आपको किया था कि ये विश्व और तेजस को भोजन प्रमेय के आधार पर मिलता है, विषय के आधार पर मिलता है, समझे ना? इसी से पुष्ट होते रहते हैं। परंतु कारण शरीर का जो मुख्य भोजन है वो इनसे नहीं मिलता है, समझे ना? वह स्वरूप से मिलता है। तो अमावस्या को आपको बताया था कि अमावस्या क्या होगा कि ये जो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि चंद्रमा से प्रतिफलित होने की वाली जो कला है, वो कला का सूर्य संबंध रुक जाएगा। तो जो प्रमेय बना हुआ है, ये प्रमेय जो है मुख्य चंद्र में विश्रांत हो जाएगा, मन वहां विश्रांत हो जाएगा, ध्यान में है कि नहीं? तो फिर जो है वो अमृत जो अमृत स्राव जिसको की किरणों के माध्यम से सूर्य गृहीत कर लेता था, है? और विश्व, ध्यान में है कि नहीं? वो काम रुक जाएगा। पहले आया ना, पहले वो योग दृष्टि से बताया कि चंद्र और सूर्य को जब रोक देता है
है, तब क्या करेगा? लेकिन सुषुप्ति में क्या होता है कि देखो, अभी कारण शरीर को भोजन कैसे मिलता है? कारण शरीर को भोजन ऐसे मिलता है जब ये प्रक्रिया रुक जाती है, तमह में आच्छादित हो जाएगा, चंद्रमा सूर्य का संबंध टूट जाएगा, तो ये प्रमेय भाग जो है विश्रांत हो जाएगा चंद्रमा में, तो जो अमृत स्राव है सीधे जो है उस समय कुंडलिनी वो सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है, उससे जो है कुलकुंड में आ जाता है, और उसको जो है वह कुंडलिनी शक्ति जो अहम है वो जो सोई हो उसको पी करके सो जाती है, तो उसको पी करके सो जाती है। योगी जो है स्वाधिष्ठानगत अग्नि को प्रदीप्त करके उस जो है सुधा का कुलकुंड के सुधा का शोषण कर लेता है, और शोषण करके क्या होता है कि जब उसको भोजन मिले ही नहीं है, इधर जादव का भी भोजन नहीं मिला, विश्व को भोजन नहीं मिला, तेजस को भोजन, ये भी समाप्त हो गया, और वहां का तो क्या होता है कि फिर कुंडलिनी जो है एकदम, यही हमने कहा कि ये तीनों स्थानों से संबंधित जो खुराक है उससे जब वैराग्य हो जाता है, पर वैराग्य हो जाता है, तब आपके अंदर की जो का हम उसको इदम से पोषण मिलता नहीं है, तब वो जो है जग जाता है, ये कुंडलिनी जागरण कर पाता है। इसमें क्या है कि उसमें योग और जो है इसको मिलाकर के उपासना को कहा था। यहां पर एक समझ के रखना चाहिए, उपासक वस्तुतः इतना सावधान रहता है कि वह ये नीचे के उसमें जाता ही नहीं, उसके जीवन में अमावस्या, हाँ, वो अज्ञान सुख का उपभोग नहीं करता है, उसकी सुषुप्ति भी हमेशा इसीलिए यानिशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पुष्यतुम, वह मूलाधार से नीचे जाते ही नहीं उपासक, अरे इसे मणिपुर से नीचे जाते ही नहीं उपासक, मणिपुर से नीचे नहीं जाता है, इसलिए जो है वह इस प्रकार के सामान्य लोगों के सुषुप्ति का संबंध, उसका संबंध नहीं बनता है। अब आप देखिए जिस विषय में, ये तो हमने इतनी बात इसलिए कह दी कि इस अगले श्लोक में ये बात स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी चीज जो पहले की कहानी है वो ये कहानी है कि अब ये भी सोढ़ैक्य और चतुर्थैक्य, यह है कि नहीं? एक जो है इनका सूत्र है, एक सूत्र ग्रंथ कोई स्वामी जी इनका है, कौन का कहता है, वो बार लिखते हैं। हाँ, वो वहां पर आया ललिता शास्त्र नाम, उसमें जिसमें एक सूत्र ललिता शास्त्र नाम के भाष्य में, समझे कि नहीं? देखो है उसका इतने लिखा उन्होंने कि तत्वत्रयण भिदा, ये सूत्र दिया उन्होंने, तत्वत्रयण भिदा, और ये लिखा गौणपादीय सूत्र, ये लिखा। अब इसके बाद जो है इसका अर्थ उन्होंने किया भास्वरानंदनाथ, एकमेव ब्रह्म तत्वत्रयण भिद्यते, एकमेव ब्रह्म तत्वत्रयण भिद्यते, वही तो विश्व तेजस प्राग्ञ विराट हिरण्यगर्भ शुरू हुआ। अब देखिए उस पर स्वामी जी भाष्य भी किसी का है, समझे कि नहीं? इसलिए वो लिखते हैं कि भाष्य गुण मूर्ति बीज जगत खंड इत्यादि परत्वे न बहुधा व्याख्या, वो तत्व शब्द तत्वत्रयण ये विभिन्न प्रकार से व्याख्या है। अच्छा, एक बात हमको और विलक्षण मिल गया जिसमें शुभगोदय का उन्होंने उदाहरण दिया, और लल्ले ने जो है वह टीकाकार का लल्ल नाम बताया। किसकी प्रकार का? वो शुभगोदय का को टीका होगी, तभी तो उन्होंने दिया। मैं इसमें लिखा, हाँ, ललिता शास्त्रम भाष्य में, हाँ, तो जो है वह लल्ल के द्वारा जो है व्याख्यात है, ये व्याख्या की गई। काश्मीरी नाम मालूम हो रहा है, ये काश्मीरी नाम कोई टीकाकार का मालूम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि काशिकानंद जी को भले नहीं मिला हो, वो अपनी भूमिका में नहीं दिया इन्होंने, परंतु जो है पहले भी शुभगोदय पर टीकाएं हुई हैं, तो इससे ये और भी होगा, हमको चेतना नहीं, पर हमको एकाएक दृष्टि में आ गया। तो अब मैं ये कह रहा था कि इसी प्रकार वस्तुतः एक ही तत्व नाग, बिंदु और कला,
अब एक ही का भेद नाद बिंदु कला हो गया, ध्यान में है कि नहीं? तो नाद बिंदु कला एक का ही हो गया, परंतु उसका एकत्व करना कैसे है? उपासना में एकत्व का अभ्यास तो उल्टा हो गया, हमारा भेद दर्शन का हो गया, एक शरीर हो गया। तो उन्होंने जो है वह विलक्षण माने विभिन्न प्रकार के उपाय जो इसमें बताए, इन उपायों का तात्पर्य इतने है कि एकत्व तो आप में दृढ़। तो सोढ़ैक्य में क्या किया कि पहले एक दूसरे में एक किया, है ना? नहीं, एक का दूसरे में एक किया, और फिर दो को एक करके फिर तीसरे में जो है उसका विलीनीकरण किया। ये तो सोढ़ैक्य है। और यही मातृका मंत्र रूपा होकर के जो है वह मंत्र को लेकर के चतुर्थैक्य यही प्रतिपादन किया। इसी के लिए सारा का सारा प्रपंच आगे जो है किया कि मातृका कैसे जो है मंत्र रूप है, मंत्र कैसे जो है वह चक्र रूप है, इत्यादि करके प्रतिपादन कर दिया। अब यहाँ पर एक ध्यान देंगे कि पहला दर्शन जो हो, सोढ़ैक्य के कारण पहला जो दर्शन होता है, वस्तुतः सोढ़ैक्य चतुर्थैक्य के लिए, समझे ना? सोढ़ैक्य का पर्यवसान चतुर्थैक्य में, और चतुर्थैक्य मुख्य है, तो 6 वो और 4 वो, तो यदि सोढ़ैक्य मात्र सिद्ध है तो 10 भुजा वाली भगवती मणिपुर में प्रकट हो जाती है, समझे कि नहीं? क्योंकि चतुर्थैक्य मुख्य है, ये चतुर्थैक्य मुख्य है, सोढ़ैक्य उसका सहयोगी। तो यदि सोढ़ैक्य सिद्ध हुआ है तो चतुर्थैक्य तो होना है, इसलिए 10 भुजा भगवती वहां पर मणिपुर में 10 भुजा भगवती प्रकट होती है। क्यों प्रकट होती है? वो इसलिए प्रकट होती है कि आप ये समझें कि 10 भुजा एक का ही है, एक के ही 10 भुजाएं हैं, एक चित शक्ति की ये 10 भुजाएं हैं, ध्यान में है कि नहीं? ये उस दर्शन से एक ऐसा ज्ञान आपके अंदर उद्भूत होगा, एक चीज ये आएगी। और दूसरी वहां पर पूजन क्या आपका होगा कि स्थूल अहंता ममता का देवी के चरणों में समर्पण, यही मणिपुर का आपका पूजन है। 2 चीज ध्यान में रखिएगा, एक तो ये होगा एक ही भगवती 10 भुजा है। ऐसा कुछ कौन? भगवती का दर्शन हुआ इतना ही। अरे भगवती का 10 भुजा है कि नहीं, तो ये तो ज्ञान तुरंत होगा कि 10 भुजा वाली भगवती है, ये तो ज्ञान होगा कि नहीं? अब वो भगवती की कृपा होगी कि ऐसा बोध तुम्हारे अंदर हो जाए। जो सोढ़ैक्य और चतुर्थैक्य का फल प्राप्त होना था, एकत्व प्राप्त होना था, वैसा क्या होता है कि देखो ये विलक्षणता है, देव कृपा का स्वरूप अलग होता है। मैं एक बात बताऊं, जैसे मान लो कि हम बैठे ही हैं या किसी भी प्रकार से हिमालय के मान लो कि एक बहुत ऊंचे स्थान में चले, ध्यान में है कि नहीं? अब हमारे साथ जो हमारे हमेशा हिमालय में रहते थे वो छूट गए, मैं अकेले रह गया। अब 15,000 फीट 16,000 फीट की ऊंचाई पर हमने एक शिव मंदिर देखा, तो हमारे अंदर बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि ये शिव मंदिर यहां पर कैसे कौन बना सकता? तो कोई साधन नहीं है। इतने में एक काला मृग देखा, तो और आश्चर्य हुआ। काला मृग तो जो है राजस्थान में होता है, हिमालय में तो कोई काला मृग का प्रसंग नहीं है। तो मेरे मन में आया कि ये कोई सिद्ध हो सकता है। इतने में वो मृग उछल करके मेरे सामने आ गया, और मृग कहता है कि ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना ज्ञान नहीं। तो ये तो वाणी सुनी, पर वो वाणी से एक ऐसी अनुभूति अंदर हमारे उत्पन्न हो गई कि उस वाणी के रहस्य तक हम चले गए। देखो ये देव कृपा होती है। जब तक देवता के विषय में आपको ज्ञान ही नहीं होगा, भाव कैसे होगा?
और जब तक जो है वह जब ज्ञान होने के बाद जब तक भाव होकर के आप उसके अंतरंग नहीं बन जाएंगे, अति अंतरंग नहीं बन जाएंगे, तब तक ज्ञान कैसे होगा उसका? तो इतनी गहराई तक जिसको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उस शब्दों का अर्थ इतनी गहराई तक हमारे अंदर चला गया। ऐसी ये भगवती का जो दर्शन साधारण दर्शन नहीं है, ये उसकी कृपा का दर्शन है। ध्यान में ना, वो कृपा का दर्शन है तो वो आपके अंदर चमत्कार उत्पन्न करेगा, सिद्ध कर देगा सारा वैभव। हाँ, वो सारी चीज सिद्ध कर देगा। उसके बाद हमने देखा कि अरे ये तो जो है वह ये तो बोल रहे तो एक महात्मा हो गए वो, अब बड़ी बड़ी जटा है, भस्मी लगाए हुए, लंगोटी बांधे हुए, मंदिर की तरफ चले गए। तो हम भी पीछे पीछे गए। तो मैं बाहर खड़ा हो गया जहां पर नंदी रहता उसके बगल में। तो बाहर से निकले, बैठ गए, मैं भी बैठ गया। कुछ बोलते नहीं, हमने सोचा कि कैसे बोलेगी, उनकी तो आंख बंद है। तो मैं भक्ति के तमाम श्लोक बोलना शुरू कर दिया। तो देखा उनके शरीर में रोमांच हो गया, आंख से अश्रु गिरने लगे। ऐसी स्थिति हो गई कि हमने देखा कि अब बेहोश हो जाएगा। उनका ये तो और उल्टा हो गया। तो हमने प्रसंग बदल दिया और ज्ञान के श्लोक बोलना शुरू, उपनिषद से शुरू कर। तो थोड़ा सा स्वस्थ हुए और फिर जो है वह खड़े हो गए और मृग हो गए। और मृग होकर के उन्होंने कहा कि देखो, भक्ति तो निरंतर रस लेने की चीज है, ज्ञान कोई चर्चा का विषय नहीं। वो तो एक स्थिति है, वो चर्चा का विषय नहीं। अब उन्होंने तो ये बात कह के वो चीज खत्म हो गई, परंतु वो शब्दों का एक अपने अंदर ऐसा गहरा संस्कार बना कि जिसको हम ऐसे पढ़ करके, इस बात को कहीं पढ़ करके जो है वह नहीं समझ सकते। तो देवता की वहां जो देवता का दर्शन तुमको होगा, वो देवता का दर्शन वह ऐसे नहीं है, वह तुम्हारे अंदर एक अनुभूति पर 10 भुजा का रहस्य। और वहां पर जो परंपरा है वो अहंता ममता का अर्पण है। ध्यान में है कि नहीं? चतुर्धैक यदि सिद्ध हो गया है तो चतुर्भुजा भगवती का दर्शन है। जो जिसको पहले कह दिया कि जो है वही सुधा सिंधुर्मध्ये है, जो चतुर्भुजा भगवती है, जो जिसको कहा कि वही कलित सरणी कल्पित तनु, और उसमें सर्वश्रेष्ठ मूर्ति। जैसे शरीर में मूर्धा की श्रेष्ठता है, ऐसे जो है उस मूर्ति की श्रेष्ठता है, ये बता दिया। तो ये तो प्रथम पूजन यहाँ पर मणिपुर में, ध्यान में है ना, वहां पूजन इतने हैं, बाहर कोई पूजन नहीं है। हाँ, समझ स्थूल जो है अहंता ममता का समझ। इसके बाद जो है आपकी ये धारा आगे बढ़ती है, वासना की धारा आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ती है तो आप जो है वह कहाँ आ जाते हैं? अनाहत में आ जाते हैं। वहां पर 2 चीजें, एक नादाभिव्यक्ति है और एक सम्मित तत्व माने जो है वह, जैसे उपनिषदों में आता है कि वस्तुतः ब्रह्म की अभिव्यक्ति कहाँ है? हृदय में है। तो ज्ञानाभिव्यक्ति, नादाभिव्यक्ति है और ज्ञानाभिव्यक्ति है। ये दोनों जो हैं मूल रूप में है। ये क्या है? मूल रूप में। तो ये जो दर्शन है, यहां देखो, अब कोई मूर्ति नहीं, ये मूर्ति नहीं। अब मूर्ति की प्रक्रिया यहां पर नहीं, ध्यान में है कि नहीं? तो यहां पर क्या है कि वो चैतन्याभिव्यक्ति, आपके बुद्धि में एक प्रकार का प्रकाश बढ़ जाएगा इस दर्शन से। और यहां पर पूजन क्या है? क्या कहा? वहां पर पूजन क्या है? वही सम्मित कला, यही समझना। चैतन्यता की अभिव्यक्ति जो है ना,
चैतन्यता की विशेषता आपकी बुद्धि का यही पूजन है। इसके बाद आप आ जाते हैं विशुद्ध में। तो अब देखिए विशुद्ध में क्या हुआ, वहां पर सदाशिव है कि नहीं? तो वहां पर क्या है कि सारी शक्तियां सदाशिव स्थिति हमने बता दिया है, वो परम कृपा है, वो परम कृपा रूप है। आपकी सारी की सारी जितना आपके पास ये 15 कलाएं हैं, जिनका उनका बहिर्संबंध टूट जाए, इसलिए इन्हीं कलाओं का, ये मन की कलाओं का समर्पण, तो ध्यान है कि नहीं? हाँ, ये जो मन की कलाएं जो बाहर हो रही है ना, इन कलाओं का जो समर्पण, इसी को कहा कि शशि कला के द्वारा वहां पर पूजन होता है, वो मने है। ये मन की संपूर्ण वृत्तियों का जो समर्पण है मन सहित, यही जो है वह क्या है, ये है। अब एक चीज इसमें और भी ध्यान में रखेगा कि आप ध्यान देंगे कि हमने जो प्रमेय रूप कहा था ना चंद्रमा को, चंद्रमा मन है, ये प्रमेय जो है हमने कहा कि अमावस्या जब आएगी है तो ये प्रमेय क्या होता है, वहां वो चंद्र में समर्पित हो जाता है। तो एक और वो जो है उसकी स्थिति हमने बताया था शिव शक्ति रूप है, आनंद रूप है, और मन ही प्रमेय बना है और बुद्धि जो है वह प्रमाण बनी है? इसीलिए जब मनोमय कोश आपको तैतरी में आया, मनोमय कोश तैतरी में आया, जब ध्यान में आया कि नहीं, तो उसमें मन के अंग क्या बताए, चारों वेदों को बताया, ज्ञाने को बताया, यही प्रमेय बना है। और उसको जो उसका श्लोक आया वो क्या आया, उसका श्लोक जो आया ना वो यही आया ना, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुछ। ये क्या है कि वो प्रमेय उस समय जो है वह चंद्र रूप हो जाता है, वो आनंद रूप वहां पर जो है वह शिव से बने ईश्वर रूप हो गया ना। एक जगह कदाचन है तो कुतश्चन है, कहाँ वो इसी का अंत में कुतश्चन है, यहाँ कदाचन, समझे कि नहीं? इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मनोमय कोश में ऐसा कहा, विज्ञान में कोश में तो नहीं कहा, क्योंकि विज्ञान में कोश अभी सुरक्षित है इधर से, ध्यान में आए कि नहीं? तो प्रमेय की स्थिति है। खैर, अब यहां तक का पूजन की स्थिति हो गई। अब देखिए इस विषय में आइए कि इडायाम पिंगल्याम शरत इह तौ सूर्य शशिनौ तमस्याधारे तौ यदि तु मिलितौ सा तिथिरमा तदाज्ञा चक्रस्थम शिशिरकर बिंबम रविनिभम गृहव्यालीढं सत् विगलित सुधासार विसरम। तो ये हमने बता दिया तो आपको। अब देखो कि यहाँ पर जो है सूर्य चंद्रमा जो है वो ईड़ा से जो है वह चल रहा है? ईड़ा आपके बाएं भाग में है, उसके मेरु के, और जो है पिंगला दक्षिण भाग में है। ईड़ा का जो है माने मेरोर बामी ईड़ा दक्षे पिंगला, ध्यान में है कि नहीं? तो स्थिति उभे ईड़ा जो है शंख कुंदाभा है, ईड़ा च शंख कुंदाभा पिंगला सित रक्त भा। शंख कुंदाभा, शंख का रंग, कुंद का रंग, कुंद पुष्प होता है, यानी श्वेत है ईड़ा च शंख कुंदाभा पिंगला सित रक्त भा। पिंगला ध्यान में है ना, रक्त भा,
अरे भाई, पिंगला शीत रक्त भा, समझे कि नहीं? शीत रक्त भा। देखो, ये जो पिंगला है ना, है? ये सूर्य चलता है, इसमें प्रमाण है, ये मिश्र है, इधर प्रमेय से संबंधित रहता है, इधर प्रमाता से संबंधित रहता है। प्रमाण जो है ना, इधर प्रमेय से संबंधित रहेगा, इधर प्रमाता से संबंधित रहेगा, इधर चंद्रमा से संबंधित रहेगा, और उधर जो है ज्ञानाग्नि से, मैंने शुद्ध अग्नि से संबंधित रहेगा। समझे कि नहीं? प्रमाता से संबंधित रहेगा, इसलिए ये मिश्र होता है। सूर्य को मिश्र मानते हैं, तो मिश्र मानते प्रमाता अग्नि है, तो अग्नि का भी रंग रहेगा उसमें, ध्यान में है ना? और चंद्रमा का भी रंग रहेगा, दोनों का रंग रहेगा, इसलिए रक्त भी रहेगा और ये भी रहेगा। वो बीच में है ना, वो प्रमाण है, वो मिश्र बिंदु है। इसीलिए क्या है कि मातृका में, सूर्य खंड में तो दो दो मातृकाओं का एक एक में, जो सूर्य की 12 है ना, तो दो दो मात्राओं का समावेश होता है, उसमें दो दो मात्राओं का इसीलिए समावेश होता है। दोनों तरफ मिला है ना, उधर भी मिला है, इधर भी मिला है, ये है। तो अब ये समझ लीजिए कि इडायाम पिंगलायाम चरत, ये से यहां पर लीजिए। अब यहां से चलिए कि तौ माने जो है सूर्य शशिनो। सूर्य का स्थान कहाँ है? सूर्यमंडल का अनाहत से ऊपर, और चंद्रमंडल का स्थान है आज्ञा से। तो ये सूर्य शशि, यह माने ये शरीर, इस शरीर में इडायाम पिंगलायाम च चरतः, ईडा और पिंगला के माध्यम से ही इनका विचरण होता है। ईडा पिंगला रूप उपाधि में को लेकर के इनका विचरण है। अब विचरण करते करते क्या है कि आधारे तमसी, मन मूलाधारे तमसी, जब वहां पर आकर के यदि जो है ना, यदि को यदा के रूप में लेना अच्छा है। यदा तो मिलितो भवता है, मिलितो भवता माने ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि चंद्रमा का जो प्रकाश जो है आ रहा है ना, उसका संबंध सूर्य से संबंध नहीं रहता, नहीं रहेगा भाई। अरे भाई, ऐसी स्थिति में वह मिलते हैं कि उनका जो परस्पर जो है वो किरण के द्वारा जो सुधा ग्रहण करने का उनका संपर्क था, वो संपर्क नहीं रहे। दूसरी चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, वो कौन जो है वह चंद्रमा है। तदा उस समय आज्ञा चक्रस्थम शिशिर कर बिंबम रविनिभम। रविनिभम कहने का तात्पर्य क्या है कि वह जो चंद्र बिंब है, ध्यान में है कि नहीं, वो उसकी कला घटती बढ़ने वाली कला नहीं है वहां पर, ध्यान दीजिएगा। विशुद्ध में घटना बढ़ना है, आज्ञा में घटना बढ़ना नहीं है। तो सूर्य में जैसे घटना बढ़ना नहीं है, इसी प्रकार उस चंद्र में भी घटना बढ़ना नहीं है। सूर्य में जैसे घटना बढ़ना नहीं है, इसी प्रकार चंद्र में भी घटना बढ़ना नहीं है। परंतु सूर्य चंद्रमा इस स्थिति में चले गए कि वो जो चंद्र है वह दृढ़ व्यालीढम सन। अब दृढ़ व्यालीढम का अर्थ जो है लोग यही करते हैं, टीकाकार लोग, रविग्रस्त। लिह आस्वादने धातु है, वो लील लेता है, जैसे राहु लील लेता है। और तमसी को ले तो भी बन सकता है, पर टीकाकार लोग, टीकाकार क्या, हम तो एक ही टीका देखे वही स्वामी काशिकानंद जी की, पर स्थिति ऐसी बनती है, उसकी जो स्थिति है वो हमने बता दिया आपको, पहले ही उसकी स्थिति हमने बता दिया कि उस समय देखो क्या होता है। इसीलिए इसमें कई परंपरा हमने लिखा दिया।
तो उसमें क्या होता है कि ये चंद्र प्रकाश जो वहां का विशुद्ध का जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश सूर्य के अमावस्या को छोड़ करके बाकी दिनों में प्रमेय भाग में और प्रमाण भाग में रहेगा। इसीलिए क्या होगा कि देखिए, जहां से चलेंगे आप, प्रतिपद से भी चलेंगे तो इधर बढ़ता जाएगा, हाँ, सूर्य से छूटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और कृष्ण पक्ष में चलेंगे तो वो घटता जाएगा, उधर घटता जाएगा, इधर। अब शुक्ल पक्ष उसका नाम क्यों है? क्योंकि वहां प्रकाश की वृद्धि है, तो वो पोषक है और ये शोषक है। इसमें प्रकाश का घटना है, पर है प्रकाश वहीं का, है प्रकाश कहाँ का? वहीं का। क्योंकि जो है इसमें दो भाग जो है ना प्रमाण में, तो केवल प्रमाता भाग से काम चल नहीं सकता है। चंद्रमा इसके साथ एक प्रमेय का संबंध यदि नहीं हो तो प्रमाण क्या करेगा? विषय नहीं रहेगा, तो प्रमाण क्या करेगा? इसलिए प्रमाता संबंधी होने पर भी सूर्य बिना ही चंद्र प्रकाश के काम नहीं कर सकता। ध्यान में है कि नहीं? प्रमाण का काम नहीं कर सकता। तो इसलिए अन्य दिन में तो ये होता जाता है, पर अमावस्या को ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्रमा का जो प्रकाश वहां के विशुद्ध के माध्यम से आता था, हाँ, वो बंद हो गया। उनकी स्थिति ऐसी बन गई, तो बंद हो गया तो वो परिवर्तित हो गया अपने में। तो उस समय जो है, हमने बताया कि उस समय जो पहले संकेत आया था कि चंद्रमा जो है वो ले करके सुधा को किरणों के माध्यम से श्रवण छोड़ता है और सूर्य उसमें से गृहीत कर लेता है, सूर्य उसमें से गृहीत कर लेता है। तो उसी गृहीत करने से उसकी प्रमाण शक्ति काम करती है। अब जब ऐसी स्थिति हो गई तो सूर्य ग्रहण करने में से असमर्थ हो गया, सूर्य ग्रहण करने में असमर्थ हो गया, तो वो प्रमेय तत्व जो है अब चंद्ररूप हो गया। तो उस समय चंद्रमा से जो अमृत स्राव है वो सीधे जो है कुलकुंड में पहुंच जाता है। उसी बात को यहाँ पर लिखते हैं कि दृढ़ व्यालीढम सत, कौन? वही शिशिर कर बिंबम। तो क्या होता है? विगलित सुधा सार विसरम। इसमें ऐसा लगाइए इसको कि सुधा धारा का जो है ना, इसका जो है वह सुधा सार ही पाठ है ना, हाँ। तो इसको ऐसा मानते हैं कि विसर का अर्थ मानते हैं समुदाय। सुधा जो है, सुधा का जो संपात है, सुधा की जो धारा है, उसका जो समुदाय है, वह समुदाय विगलित हुआ है जिससे, ऐसा समास करते हैं स्वामी जी। अभी तो आप लगाइए, वो समुदाय जो है ना, वो विगलित हुआ है जिसके द्वारा। ऐसा कौन हो गया? वो चंद्रमा, शशि हो गया है। और वही जो है, वही अमृत जाकर के वहां पर कुलकुंड में जिसको कुंडलनी पी लेती है, ये चर्चा पहले आ चुकी है। ध्यान में आ गया कि नहीं? अच्छा, अब इसके विषय में थोड़ी बातें और है, पर समय से अब बताएंगे। इस श्लोक को कर लेते हैं। दृढ़ व्याधि मैंने दृढ़ता को मैंने पूरा आच्छादित कर दिया, पूरा जो है उसको ली लिया है, बस वही है रविग्रस्त। इसी कारण से रविग्रस्त कह दिया। और हम तो कहते हैं कि तमस जब कह दिया, तमस आधारे, तो तमकग्रस्त कह दो। पर यहाँ पर कहना इतने है रविग्रस्त, इसलिए कहना है कि उस समय क्या है कि वह किरण जो है ना, वो ये सूर्य संबंधी न हो जाने के कारण वो जो अमृत स्राव है वो सूर्य ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। तो असमर्थ हो जाता है तो वह कुंडलनी मार्ग से, सुषुम्ना मार्ग से सीधे कुलकुंड में चला जाता है। जो बात पहले कही गई थी उसी का स्मरण है। अब देखो दूसरा श्लोक।
हाँ, विकृत में श्राव, गलना गिरना। महाव्योमस्थेन्दो अमृत लहरी प्लावित तनु प्रशुष्यद वैनाडी प्रकरमनिशं प्लावयति तत् यदाज्ञायां विद्युन् नियुत नियुताभाक्षरमयी सिता विद्युल्लेखा भगवती विधिग्रंथि मभिनत। अब यहाँ पर थोड़ी बात ये ध्यान रखना, ध्यान में आए कि नहीं? वो तो प्रसंग से अमाफी बात आ गई थी, नमकीन है। उपासना का क्रम जो है समय का समाप्त हो गया। यहाँ तक वो बताया, उपासना से होने वाले जो दर्शन है, उस दर्शन में उसके पूजन का क्रम हो गया। अब वही हमने कहा कि जिसलिए समय बहनी खंड में जाता ही नहीं, बहनी खंड में जाता नहीं, और जो है वो ये तीनों प्रकार के रस से जो है विरस हो गया हो, तो उसकी जो कुंडलिनी शक्ति है, जिसका ये बताया, पहले तो बता दिया कि भाई जो है ऐसी स्थिति हो जाए तो पर भगवती प्रकट हो जाती है, तो काम बन जाता है। और कहा कि भाई ऐसी स्थिति आपके मन की यदि नहीं, दोनों मतलब महायोगी समय योगाभ्यास में बताया कि कैसे जो है वह ये मनोमार्गम जीतवा है। मनोमार्ग कौन बताया? प्राण है। इसको किस प्रकार जीतना और कैसे उपासना करना, तो इसमें ये बताते हैं कि अब कुंडली उसकी जागृत हो गई। ये तीन जो उसको दर्शन हुआ ना, और ये तीन पूजन जो है उसी षडध्वा शोधन और जो है उसी का जो है अंगभूत हुआ, उसी का फलभूत हुआ। उससे क्या हो गई कि कुंडली जागरूक हो। अब कुंडली जागरूक हो करके सभी चक्रों का भेदन करती हुई आज्ञा चक्र में जो विधि ग्रंथि है, जब विधि ग्रंथि को वो भेदन कर देती है, रुद्र ग्रंथि का भेदन किया है, और जो है उसके बाद विष्णु ग्रंथि का भेदन किया, फिर वो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कर दिया। तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके सीधे जो है जो बिंदु कला जो चंद्र है, चंद्र से जाके टकराती हो अपने भोजन के लिए, तो उस समय क्या होता है कि वहां से अमृत धारा, इसका पहले संकेत किया था, उस अमृत धारा से उसका पूरा जो है सूक्ष्म शरीर सब आनंद हो जाता है। साधक जो है उस समय आनंद हो जाता है। इसी बात को कहते हैं ध्यान दीजिए। हे भगवत संबोधन कर लीजिए। इतने विद्युत के समान आभा है जिसमें, इस आभा वाली, और वह कुंडली ना, हम बीच में कई बार संकेत आपको किए कि वो जो है वह नाद का वहीं से अभिव्यक्ति है, समझे कि नहीं? इसलिए अक्षरमय भी वही है, शब्द ब्रह्म रूप भी वही है। वो जो आपके हंता है, वो शब्द अर्थमयी, उस हंता को आप विचार करिए हैं, तो बहुत श्याम जो है वो सारी शक्ति उसी में निहित है। इसलिए केवल जो है वह इसी प्रकार का नहीं है, सारा जो शब्द ब्रह्म है वो शब्द ब्रह्म रूप है। इसलिए उसको कहा अक्षरमयी, माने मातृकामयी,
सारी मातृकाओं का प्राकट्य उसी से है ना। ऐसी जो है, और सीता शब्द भी आ गया एक, श्वेत तो है ही है, विद्युत लेखा वही कुंडलिनी का नाम है। विद्युत लेखा है कुंडलिनी का नाम। वो कुंडलिनी जो है वह आज्ञा नीचे से चली तो आज्ञायाम, समझे कि नहीं, विधि ग्रंथिम अभिनत, यानी इसके पहले समझ लेना चाहिए कि पहले रुद्र ग्रंथि का भेदन किया, विष्णु ग्रंथि का भेदन किया और फिर ब्रह्म ग्रंथि का उसने भेदन कर दिया। तत् माने तदा है। अब महाव्योमस्था इंदु, अब महाव्योमस्थ जो इंदु कौन है, महाव्योम उसी का नाम है।